धर्म नगरी काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। वाराणसी में अब आध्यात्म के साथ पर्यटन की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। गंगा किनारे एक ऐसी टेंट सिटी बसाई जा रही है जिसमें आपको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। टेंट सिटी में आध्यात्म के साथ आधुनिकता का संगम दिखाई पड़ेगा। बदलते बनारस की इससे बेहतर तस्वीर कुछ और नहीं हो सकती। टेंट सिटी में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं सैलानियों को मिलेंगी। एक कॉटेज में 4 तरह के कमरे तैयार किए जा रहे हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। 80 घाट के सामने सज रही इस सिटी में 15 जनवरी से सैलानियों की चहल पहल बढ़ जाएगी। गंगा किनारे बसी इस टेंट सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आने वाले सैलानी होंगे उन्हें हर वो सुविधा मिलेगी जो आमतौर पे किसी 5 स्टार होटल या फिर महंगे रिसोर्ट मिलती है। तो सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं रैंप बना हुआ है, ये एंट्री पॉइंट्स है। गंगा की जो किनारा है वो इसी के जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, सैलानी होंगे, वो इसी एंट्री पॉइंट से टेंट सिटी के अंदर दाखिल होंगे। और इसके बाद सबसे पहले जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दाहिने साइड में है वो रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर चेक इन करने के बाद वो जो टेंट सिटी है उसके अंदर दाखिल होंगे। और इसके बाद जो भी उन्हें अलॉट रहेगा रिसोर्ट, उसमें वो जाकर रहेंगे और इसके साथ ही तमाम जो तरह की जो सुविधाएं होंगी उसका लुत्फ उठाएंगे। अगर टेंट सिटी की बात करें तो यहाँ पर रिसेप्शन एरिया के साथ साथ योगा सेंटर भी है। इसके अलावा डाइनिंग हॉल है, साथ ही जो कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ तमाम जो सुविधाएं होती हैं जो आमतौर पर हम किसी 5 स्टार होटल में देखते हैं, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो खासतौर से जो गंगा आरती है उसका भी इंतजाम किया जाएगा कि जो लोग होंगे वो इस टेंट सिटी में बैठकर जो गंगा आरती होती है उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही और किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर पर्यटकों को मिलेंगी। इसी मुद्दे पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण पांडे जी। वरुण जी, ये बताइए कि सबसे पहले इस गंगा दर्शन विला की बहुत जिक्र हो रहा है, उसके बारे में बताइए, उसकी क्या खासियत है? धन्यवाद। एक्चुअली ये हमारे टॉप कैटेगरीज हैं जिसमें क्या बोलते हैं, आपको एक प्लंज पूल के साथ एक गजीबो की व्यवस्था कराई जाएगी जी। आप अगर विला में अपने बैठे भी हैं तो वहाँ से भी एक बहुत ही आनंदमयी दर्शन बनारस के घाटों का होगा। शाम के समय जो मंत्रोच्चारण होते हैं और जो लाइटिंग से बहुत ही खूबसूरत लगती है तो आप वहाँ से फील कर सकते हैं। फिर आपका खुद का एक स्विमिंग पूल है जो बेसिकली इसको कॉल्ड प्लंज पूल। आप प्लंज पूल इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अगर टी कॉफी पीने का मन है तो गंगा किनारे चाय का भी आप गंगा दर्शन विला की बहुत जिक्र हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरीके का कॉटेज है और यहाँ का इसका कॉस्ट कितनी है और इसमें यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये स्विच कॉटेजेस हैं, प्रॉपर सारे आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगे। जैसे इसमें बेडरूम, आपके बैठने के लिए सोफा, काउचेस, ड्रेसिंग टेबल्स, इवन गुड क्वालिटी ऑफ वॉशरूम्स, एक स्टडी रूम भी इसके साथ है। रेंट इसका अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस GST पर नाइट होगा। तो दर्शकों को हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये गंगा विला का जो टॉप रूम है वो है, यहाँ पर जो लग्जरीज जो फर्नीचर्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्टडी रूम है और स्टडी रूम है ये और कार्य प्रगति पे है। अच्छा, कार्य प्रगति पर है, रेडी नहीं है। अच्छा रेडी नहीं है, ठीक, कोई नहीं। इसके साथ साथ उससे इसके ठीक बगल में ही एक छोटा सा ये बाथरूम टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ ये जानने की कोशिश करें कि जो यहाँ पे जो लोग आएंगे उन्हें किस तरीके से जो बनारस का कल्चर है उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी। इन चीज़ों को आध्यात्मिक में रख के हम लोगों ने चीज़ों को डिज़ाइन किया है, पैकेजेस इसके। जैसे कि जब हमारे गेस्ट आएंगे तो उनका प्रॉपर वेलकम किया जाएगा एक अपने रिचुअल्स के हिसाब से। देन इवनिंग में हम यहाँ पे बनारस के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं, जैसे कथक हो गया, ठुमरी हो गया, कजरी, इस तरह के कुछ कार्यक्रम्स वो भी होंगे यहाँ पे। सुबह बनारस की आरती का भी थीम दिया जाएगा यहाँ पे। उसके साथ ही वाराणसी हैंडीक्राफ्ट बाजार भी यहाँ पे होगा, जो हमारे बुनकर भाई लोग हैं उनके सपोर्ट से कुछ कॉर्नर्स हम लोग बना रहे हैं, तो गेस्ट उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आएंगे वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि गंगा की उस पार तो पहुँचना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे सड़क है, इस पार कैसे लोग पहुँचेंगे और उसके लिए आप लोगों की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है? यहाँ से घाट कनेक्टिविटी तो हर जगह से है, हमारी खुद की बोट्स हैं, उन बोट्स के थ्रू गेस्ट यहाँ पे चेक इन हो सकते हैं। बाकी हमारे काउंटर्स जो हैं रविदास घाट पे और नमो घाट पे हैं। गंगा नदी के किनारे 80 घाट के सामने 100 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसाई जा रही है। ये स्विस कॉटेज वातानुकूलित रहेंगे। रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन के अलावा रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल और योगा सेंटर बनाया जा रहा है।
लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी के साथ ही यहाँ बच्चों के लिए वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था रहेगी। और पर्यटन की दृष्टि में वाराणसी की एक नई छलांग इसको कह सकते हैं कि एक अलग अभूतपूर्व नज़ारा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेंट सिटी अन्य टेंट सिटी की तरह नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल रिलीजियस ओरिएंटेड सिटी होगी, जिसमें योगा, कल्चरल थीम और स्पिरिचुअलिटी शामिल होगी। नॉन वेजिटेरियन और ड्रिंक्स जो होते हैं वो पूरी तरह इससे बाहर होंगे और पूरी तरह गंगा जी के ऊपर ये स्पिरिचुअल नज़ारा जिसमें भारतीय संस्कृति झलके, उस प्रकार की टेंट सिटी होगी। जो पहला हमारा साल है उसमें 240 टेंट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। दोनों वेंडर हैं, उसका मौके पे काम लगभग पूरा होने में आ गया है। इसके साथ ही वाराणसी में क्योंकि विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसिस का आयोजन भी होने लगा है, अलग अलग विभाग अपने सरकारी कार्यक्रम यहाँ पे कराते हैं, तो उनकी सुविधाएं भी यहाँ डेवलप की जा रही हैं कि होटल्स के जो बॉल रूम है या मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है या जो शादियों के रिसेप्शन आदि हैं वो भी यहाँ पे करवाए जा सकें, तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और कुल मिला के वीडीए को इसमें बहुत बड़ा मुनाफा रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से होने जा रहा है। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है उसका पहले साल में केवल 240 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अदरवाइज आने वाले सालों में 800 की कैपेसिटी तक इसको एस्केलेट किया जा सकता है। टेंट सिटी में आने वाले पर्यटकों को गंगा दर्शन के साथ गंगा आरती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी का सबसे महंगा कमरा गंगा दर्शन विला है। इसमें एक रात ठहरने के लिए 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वही सबसे सस्ता कमरा एक व्यक्ति के लिए 8,000 और एक ही कमरे में 2 व्यक्ति के ठहरने के लिए 10,000 रुपए का होगा। यही नहीं, ऊंट और घुड़सवारी का आनंद भी उठाया जा सकेगा। नाव से ही टेंट सिटी तक जाने की व्यवस्था रहेगी। मध्याह्न और रात्रि भोज के साथ ही सांस्कृतिक संध्या का रंग भी जमेगा। योग शिविर के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा और गंगा आरती में भी पहुंचने की व्यवस्था होगी। टेंट सिटी के बनने से काशी के लोग काफी खुश हैं। कैसा लगा, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि यूपी में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है, आज तक कभी हुआ नहीं था। एंड मोर एवर थिंग कि जो लोग, जितनी लोगों को रोजगार मिलेगा उतने लोगों का एक एक्साइटमेंट है देखने का, क्योंकि लॉन्च फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये यूपी के लोगों के लिए या पूरी इंडिया के लोगों के लिए या वर्ल्ड का कहिए नंबर 1 चीज देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है अभी तक। मोदी जी अपने नए नए विजन के लिए जाने जाते हैं। जी। उन्होंने गंगा के साथ साथ यानी आध्यात्म के साथ साथ जी। अब एक टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। जी। इससे क्या लगता है कि कितना जो पर्यटन उद्योग है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा? सर, इस चीज से जो अभी बन रहा है टेंट सिटी, इस चीज से जो मोदी जी का एक टारगेट है या जो गोल है, वो उनमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो लोगों के एक आत्मविश्वास बढ़ेगी कि हाँ वो जो कर रहे हैं देश की आगे की ओर प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाएगा। कभी सोचा था कि गंगा किनारे इस तरीके से हाईटेक टेंट सिटी, जहां पर पूरे एक तरीके से वातानुकूलित जो स्विस कॉटेज होंगे वो रहेंगे, तमाम तरह की जो सुविधाएं होंगी वो मिलेंगी? ना, ये सब तो हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन जब अभी देख रहे हैं तो लग रहा है कि सही सक्सेस अगर हो जाता है तो इससे सुंदर चीज कुछ नहीं होता है, समझे? क्रेडिट किसे देंगे इसका? ये मोदी जी का क्रेडिट है, कहे कि पहले तो ये सब कुछ हुआ नहीं। मोदी जी और योगी जी दोनों कहिए, कहे कि मुख्यमंत्री तो भाई योगी जी हैं। योगी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी गंगा के लिए भी बहुत काम करते हैं। नमामि गंगे का उन्होंने शुरुआत की और अब देखिए किस तरीके से गंगा के किनारे एक पूरी टेंट सिटी उन्होंने बढ़ा दी है, बचा दी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा चीज है। यही चीज गंगा नदी बिहार में भी है, लेकिन देखिए कुछ नहीं है वहाँ। यहाँ तो बहुत अच्छा चीज है। मन में टीस है एक। हाँ, टीस तो है ही। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।